हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। सो जैसे हमारे लिए अलग अलग टाइम पे ये फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे न्यू ईयर हो गया, मकर संक्रांति हो गया, होली, दिवाली, ये सारी चीज़ें आती हैं। वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए साल भर में 4 अलग टाइम पे त्यौहार आते हैं। वो है रिजल्ट्स का टाइम। यस, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता है और आप रिजल्ट नहीं देखते अपनी कंपनी का और आप सिर्फ ब्लाइंडली न्यूज़ के बेस पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। टीसीएस का रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी टीसीएस का शेयर भागा क्यों नहीं, या कह सकते हो कि उसी जगह पे क्यों रहा। आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ और क्या थॉट प्रोसेस है, क्या लॉजिक है। वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये हम आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप खुद भी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है हमें टीसीएस रिजल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, बीएससी लिखते हैं। तो आप यहाँ से बीएससी की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वेबसाइट में यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स दिख रहा है, इतने सारे अनाउंसमेंट्स। कंपनी के जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली सबको मालूम पड़ते हैं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमें जानना ज़रूरी है। इसी में रिजल्ट्स भी होगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन, बोर्ड एक्शन मीटिंग, ये रहा, ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स 12 जनवरी को आए हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे ये रहा पीडीएफ स्क्रीन। तो ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। एक काम करता हूँ, ये पीडीएफ में पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। टीसीएस रिजल्ट, ठीक है, अब विजिबल है। इसमें क्या क्या देखना है। कभी भी कोई भी कंपनी का अगर हमें रिजल्ट देखना है तो कुछ बेसिक चीज़ें ही जाननी होती हैं, जैसे कि उस कंपनी का सेल्स कितना है, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ा है या नहीं। ये अगर आप बेसिक चीज़ें भी देख लोगे ना तो भी आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं जाएगा। अगर आप अंधाधुंध सिर्फ न्यूज़ देख करके इन्वेस्ट करोगे तो आप जब भी ये शेयर डाउन होगा तो आप डर जाओगे, ठीक है। बट एक बार डिटेल में रिजल्ट्स को देखने के पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि क्यों टीसीएस का रिजल्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों ऐसा है। सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको गूगल करके बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 सेक्टर वेटेज, ठीक है। आपको देखना है कि हमारे निफ्टी 50 में कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है। आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियल सेक्टर्स का जो वेटेज है वो 35% है। 35%, मतलब अगर पूरे फाइनेंस सेक्टर्स को कुछ हुआ तो 35% चीज़ जो है हिल सकती है। सेम आईटी देखते हैं, आईटी का परसेंटेज कितना है, 20% का है। और आईटी का अगर 20% वेटेज है हमारे निफ्टी 50 में, उसमें से टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर टीसीएस के रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप समझ लो कि बाकी लोग भी यही सोचेंगे कि यार बाकी आईटी कंपनियों का भी हालत ऐसे ही खराब होगा, तो फिर हमारा मार्केट ऊपर नीचे उसके बेस पे फ्लक्चुएट करता है। आपको ये समझा कि ये सिर्फ टीसीएस का रिजल्ट नहीं है, ये पूरे आईटी सेक्टर का रिजल्ट का एक ग्लिम्स है कि पूरे आईटी सेक्टर किस तरीके से बिहेव करने वाला है। सिमिलरली अगर आप एफएमसीजी सेगमेंट देखोगे तो जब एचयूएल का रिजल्ट आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो बाकी कंपनियां उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं। सेम अगर पेंट सेक्टर को देखोगे, अगर एशियन पेंट का रिजल्ट आता है तो बाकी कंपनियां सबसे पहले ही उस पर रिएक्शन दे देती हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम सिर्फ टीसीएस का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, हम पूरे आईटी सेक्टर के सबसे मजबूत कंपनी का रिजल्ट देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जिस तरीके से होगा बाकी आईटी कंपनियों का भी उसी तरीके की आने की संभावना ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आया है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। डिक्लेयर किया गया क्या, 7 रुपये का डिविडेंड आपको मिल रहा है। अगर आपके पास जितने भी शेयर्स हैं आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको 7 रुपये का डिविडेंड भी मिल जाएगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 700 रुपये जो है आपके अकाउंट में तुरंत के तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे। एंड मैंने ऐसे तुरंत मतलब 1-2 महीना लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी के अभी हो जाएंगे। अब आते हैं रिजल्ट पे, ठीक है। मेन चीज़ पे फोकस करते हैं और उसके बाद हम कमेंट्री भी पढ़ेंगे। आप ये देख सकते हो, ये फाइल बहुत ही क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले है, देख लो यहाँ पे रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मेन ऑपरेशन से रेवेन्यू कितना है। आप सबसे पहले ना इन 3 कॉलम पे ही फोकस करो, ठीक है। मैं इस चीज़ को फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैं इसको
कलर को रेड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आप देख लिए पिछले दिसंबर का रिजल्ट, पिछले दिसंबर का, तो हम दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करेंगे कि पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में क्या हुआ, इस दिसंबर के क्वार्टर में 3 महीने में, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में क्या हुआ। तो आप देख रहे हो पिछले सितंबर में रेवेन्यू का जो रेवेन्यू था वो 42,000 करोड़ था, ये सारे नंबर्स करोड़ में है यहाँ। सो 42,000 करोड़ का था, जो कि बढ़ के आ चुका है अब 48,000 करोड़, मतलब इतने बड़े बेस पे भी 6,000 करोड़ का जंप है। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 46,000 करोड़ का, जो कि अब हो चुका है 48,000 करोड़। सो आप देख रहे हो ईयरली भी जंप है और उसके बाद क्वार्टरली भी जंप है। अब आ जाते हैं भाई, अगर रेवेन्यू है, एक्सपेंस भी तो होगा, सैलरी भी देनी पड़ी होगी, पूरी कंपनी के खर्चे भी होंगे, तो वो देखते हैं कहीं खर्चे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए। तो यहाँ पे आप एक्सपेंस को देख सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस क्या कहता है कि पिछले साल जो एक्सपेंस था वो 31,000 करोड़ का था, जो कि बढ़ चुका है 36,000 करोड़ हो चुका है, और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है रेवेन्यू बढ़ा है तो थोड़ा एक्सपेंस तो बढ़ेगा। बट देखते हैं नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, अब आता है नेट प्रॉफिट। सो ये है बिफोर टैक्स का प्रॉफिट, बट हम लोग इंटरेस्टेड हैं मेनली पूरे प्रॉफिट में, तो यहाँ पे फोकस करते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में कितने का प्रॉफिट था, 8,700 करोड़ का, जो कि बढ़ के इस वक्त हो चुका है 9,800 करोड़ का प्रॉफिट, 1,000 करोड़ की जंप है। पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था, 9,600, और वहां पे भी पिछले क्वार्टर मतलब 3 महीने में भी 200 करोड़ के प्रॉफिट की जंप है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपके लिए ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरी कंपनी जो है कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। अब कल को चाहे शेयर गिर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपको ज़्यादा डर नहीं लगे, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार आगे का भी देख लेते हैं कि फ्यूचर का आउटलुक कैसा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो इसके लिए हमें कमेंट्री पढ़नी पड़ती है मैनेजमेंट की। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप जाके देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, इससे आपको आपकी कंपनी का पूरा पिक्चर मिलेगा। तो फिर आप न्यूज़ के बेस पे रिएक्ट नहीं करोगे, आपको डर भी नहीं लगेगा आपके इन्वेस्टमेंट का। सो यहाँ पे देख लिए पूरा हाईलाइट है। सो क्वार्टर 3 का रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि हमने ऊपर देखा 48,885 करोड़, एंड ग्रोथ 16% की है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब होता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखोगे 16% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखोगे 15% की ग्रोथ है, ठीक है। और सारी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब में टीन्स में, मतलब 15, 16, 14, 17 इस तरह की ग्रोथ है। नॉर्थ अमेरिका से इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, विच इज 18% वहां पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। अब क्लाइंट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन रुपया देने वाले डॉलर्स, 100 मिलियन डॉलर्स देने वाले इनके पास 58 क्लाइंट्स हैं, जिसमें पिछले साल से इस साल के बीच में 10 का ग्रोथ हुआ। मतलब पहले 48 हुआ करते थे, अब 58 है। इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, इससे हमें ये फायदा मिलने वाला है कि फ्यूचर का आने वाला रेवेन्यू कैसे आएगा, फ्यूचर की ग्रोथ कैसे आएगी। जाहिर सी बात है नए क्लाइंट जोड़ेंगे तो ही तो आएगी। तो इन्होंने नए क्लाइंट भी जोड़ा, विच इज़ वेरी गुड। 50 मिलियन प्लस अगर के हिसाब से देखोगे तो 21 क्लाइंट्स जोड़े हैं इन्होंने, ठीक है। प्लस ये बायबैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके पास TCS का शेयर है, उसकी कीमत फिलहाल 3,900 के करीब चल रही है। दे वांट टू बाय द शेयर 4,500 में, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि अपना शेयर ये आपसे अपने महंगे में भी खरीदना चाहते हैं, जो चाहे बेचे, जो चाहे नहीं बेचे, ठीक है। इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते, फिलहाल हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। और क्या चीज़ें देख सकते हैं हम लोग, तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दिया था कि क्लाइंट में एडिशन हुआ है, 10 नए क्लाइंट जोड़े इन्होंने $100 मिलियन वाले, और 21 नए क्लाइंट जोड़े इन्होंने $50 मिलियन वाले, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सेकेंड, आप देखो ये IT सर्विसेज काम कैसे करती है। इनको लगता है एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं, क्योंकि इनको नए नए यंग टैलेंट हायर करने पड़ते हैं, और उन्हीं में इनका सबसे ज़्यादा पैसा भी जाता है, उनको मेंटेन करना, उनको हायर करना। और आजकल स्टार्टअप का भी वॉर चालू है, स्टार्टअप भी बहुत महंगे में टेक गाइज को हायर करते हैं। सो इटरेशन अगर आप देखोगे, इटरेशन सिर्फ 15% का है। मतलब अगर 100 गाइज इनके यहाँ पे काम करते हैं, 100 लोग, तो 85 इनके पास वही पुराने हैं, 15 जो हैं चर्न हो जाते हैं। तो आप सोचो जब 15% चर्न हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ एक तो ये जाएंगे, ऊपर से जो इनके लिए हायरिंग करनी पड़ेगी, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसमें कंपनी को कॉस्ट लगता है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो कंपनी के लिए नुकसानदेह होती है, उसका एक्सपेंस बढ़ा देती है, ठीक है। प्लस डिविडेंड हमने देख लिया है ₹7 का। सो सिंपल तरीके से आप इसी तरीके से अपने कंपनी का रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप TCS में इन्वेस्टेड हो तो इट्स अ वेरी 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 गुड कंपनी, और आप इसमें इन्वेस्टेड लंबे समय के लिए रह सकते हो। ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और आपका वेल्थ कंपाउंड करते जाएगा। इसका एक बार प्रीवियस हिस्ट्री भी देख लेते हैं, उससे आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं TCS लिखूँ तो ये देखिए लगभग 15 लाख करोड़ की कंपनी है, 3,900 फिलहाल इसका एक शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है।
और इसका आप सेल्स का डेटा देखो, ब्यूटीफुल चार्ट, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के मतलब एकदम से बच्चे ने बढ़िया सा दिखने के लिए बनाया है। दिख रहा है हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका सेल्स का डेटा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो। सेल्स का डेटा, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली को हटाते हैं, फिलहाल ईयरली पे आ जाते हैं, इससे आपको ज़्यादा बढ़िया पिक्चर मिलेगी। 2010 में इनका जो सेल्स था 30,000 करोड़ का था, आज पूरे साल भर में वो सेल्स बढ़ के हो चुका है 1,60,000 करोड़ का। ठीक है, प्रॉफिट 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़ के हो चुका है 43,000 करोड़ का प्रॉफिट। और अगर आप देखोगे ये कंपनी आपका वेल्थ कितने से कंपाउंड कर रही है, लास्ट 10 साल से 22% से कंपाउंड कर रही है, लास्ट 5 साल से 29% से, लास्ट 3 साल से 29% से, लास्ट 1 साल से 23% का रिटर्न दे रही है। मतलब अगर इसमें आपने, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊं, अगर आपने इसमें 10 साल पहले, चूंकि 10 साल से 22% से आराम से ग्रो कर रही है, 10 साल पहले आपने इसमें 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होता और इसमें 22% का कंपाउंडिंग लगाएं, तो आज आपके पास 35 लाख रुपए बन चुके होते। आप सोचिए 7 गुना आपके पैसे हो चुके होते सिर्फ लास्ट 10 साल में। और इतनी ये पावरफुल कंपनी आज भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कंसिस्टेंटली कंपाउंड करेगी। 22% से नहीं करेगी, कम से कम 18 से करेगी, 20 से करेगी, बट विच इज़ वेरी 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 गुड थिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहीं तो दीवार पे छाप लो चाहिए तो। ठीक है, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग रन में ही वेल्थ बनती है, शॉर्ट कट में अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप पैसा गंवा दोगे। आप ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट, कितना ब्यूटीफुल चार्ट है, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है। बट इतनी पावरफुल कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी इंडस्ट्री में प्लस हमारे शेयर मार्केट में, तो क्या इसमें गिरावट नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। देखिए 2007 में भी इसमें लगभग 50% की गिरावट हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे 2011 के करीब आप देख सकते हो 10% की गिरावट हुई थी। यहाँ पे 2014 में देख सकते हो इसमें गिरावट हुई थी। ठीक है, कोविड में आप देख सकते हो लगभग 24% की गिरावट हुई थी। और इवन पिछले 1 साल में देखोगे तो यहाँ पे भी सितंबर से नवंबर तक इसमें लगभग 12% की गिरावट हुई थी। बट ये गिरावट, वॉलेटिलिटी, ये सब मार्केट का पार्ट है। इसको आपको झेलना तभी आएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, कंसिस्टेंटली ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप कहीं पे भी 5 साल का होराइजन लो। इवन आपने अगर यहाँ पे 2007 में एकदम हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्ट किया होता और 5 साल तक आप वेट करते तो भी आपका पैसा लगभग 80% रिटर्न देता। 2005 से 2012 तक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2012, हाँ 86% का रिटर्न होता। 5 साल में कहाँ एफडी में इतना मिलता है, इतनी गिरावट होने के बावजूद। आप ये सोचिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो वो गिरेंगे नहीं, गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, बट वो फिर से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए आपको मिनिमम 5 साल का होराइजन रख के इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे में भी इस पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री कर सकते हो। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हो तो आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए। आपको एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर वैल्यू देगी। हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए सिर्फ बेनिफिट के लिए कि 10 दिन में मुझे थोड़ा 10% 5% मिल जाएगा, उसके लिए एंट्री किया है तो इट्स योर कॉल। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बने रहना चाहिए। इस तरह के रिजल्ट के एनालिसिस मैं आपके लिए डेली लेकर के आता रहूंगा। जितने भी रिजल्ट आएंगे अगले 2 महीने तक मैं आता रहूंगा और आपको रिजल्ट शो करता रहूंगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे रिजल्ट्स देखने मिले।